अपना प्रिय भारत यह धर्मप्राण देश है। महाराष्ट्र यह संतों की भूमि है और अपने देश का इतिहास है कि अपने यहाँ के वनवासी समाज ने धर्म रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष किया है। और इसीलिए 16 अप्रैल के मध्यरात्रि को महाराष्ट्र में पालघर जिले में गढ़चिंचले गांव में जुने अखाड़े के दो पूज्य संतों का और उनके चालक का बेरहमी से पीटकर जो उनकी हत्या हुई है, यह अत्यंत दुख का विषय, आश्चर्य का विषय और निंदा करने लायक विषय हुआ है। विश्व हिंदू परिषद इस घटना की कड़ी निंदा करती है। पालघर का यह क्षेत्र, यह वामपंथी विचार के संगठनों का और दलों के प्रभाव का क्षेत्र है। देश भर का इतिहास है कि जहां जहां पर वामपंथ के विचार का प्रभाव बढ़ा है, उनके संगठन सक्रिय हुए, उनके दल सक्रिय हुए, तो वहां पर अत्यंत क्रूर हिंसा निरंतर होते रहती है और वहां का समाज, देश, धर्म, संस्कृति और परंपरा से उसकी जड़ें कट जाती है। 2019 में 700 से ज्यादा हिंसक घटनाएं पूर्ण देश भर में ऐसे वामपंथी प्रभावित क्षेत्रों में हुई है और 200 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 2018 में ऐसी क्षेत्रों में पूर्ण देश भर में 800 से ज्यादा हिंसक घटनाएं और 200 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और 2017 में 900 से ज्यादा ऐसी हिंसक घटनाएं पूर्ण देश भर में वामपंथी प्रभावित क्षेत्रों में हुई और उस समय भी 200 से ज्यादा सामान्य लोगों ने और सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान गंवाई है। ज्यादा ऐसी हिंसक घटनाएं पूर्ण देश भर में वामपंथी प्रभावित क्षेत्रों में हुई और उस समय भी 200 से ज्यादा सामान्य लोगों ने और सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान गंवाई है। और इसलिए पालघर के इस क्षेत्र में जो यह घटना हुई है, इसके पीछे यही वामपंथ के विचार का प्रभाव दिखता है। यहां रहने वाले वैष्णव हिंदुओं के परिवारों के ऊपर भी हिंसा की और हिंसक हमले की अनेक घटनाएं अभी तक हुई हैं। ऐसे हिंसक संघर्षों के 200 से ज्यादा केसेस अभी तक पिछले कुछ वर्षों में हुए हैं। सरकारी जो अनेक विकास की योजनाएं यहां पर लाई गई है वनवासी समाज के, उसके विरोध में भी अनेक हिंसक आंदोलन हुए हैं। अनेक हिंदू संगठनों के प्रकल्प और कार्यकर्ताओं के ऊपर जो वनवासियों के विकास के लिए यहां काम कर रहे हैं, ऐसे वामपंथी विचार के संगठनों ने और दलों के कार्यकर्ताओं ने हिंसक हमले उनके प्रकल्पों के ऊपर और कार्यकर्ताओं के ऊपर किए हैं। यह आश्चर्य का विषय है कि इतनी निंदनीय घटना हो जाने के बाद में भी अवार्ड वापसी गैंग के लोग हैं, खान मार्केट गैंग के लोग हैं, अनेक वामपंथी तथाकथित लिबरल पुरोगामी विचारवंत है और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। क्या इसका कारण इतना ही है कि ये मारे जाने वाले हिंदू थे और साधु थे? और इसीलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार ने जैसा एक स्टेटमेंट दिया है कि यह एक गलतफहमी के कारण से हत्या हुई, मुझे लगता है कि अत्यंत निंदनीय घटना का महत्व नीचे दिखाने के लिए केवल यह कहा गया है। महाराष्ट्र सरकार ऐसी बातचीत से बाज आए और उन्होंने एक अत्यंत हाई लेवल, एक उच्च स्तरीय एक कमिटी स्थापित करके इसकी तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और इसमें जो लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके जो दोषी पाए जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हर एक कोई प्रयास करना चाहिए और ऐसी घटनाएं इस क्षेत्र में पुनः न हो, इसके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आश्चर्य का विषय लगता है कि इतने पुलिस उस घटना के समय हाजिर होते हुए भी उन्होंने उंगली भी नहीं उठाई, अपनी बंदूक भी नहीं चलाई या किसी भी तरह से अपने तरफ से कोई प्रयास नहीं किया कि यह घटना न घटित हो। और इसीलिए ऐसा लगता है कि क्या कोई दबाव उनके ऊपर किसी ने पहले से लाया था, क्या यहां पर पूर्व नियोजन था क्या? इसके भी बारे में सोचने की और तहकीकात करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।